क्या गौतम अडानी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर? क्या गौतम अडानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के लिए एक मीडिएटर का काम करते हैं? क्या सरकारों को बनाने या गिराने में उनकी भूमिका अहम हो जाती है? क्या उनकी वजह से सरकारें बनती हैं या गिरती हैं, या वो ही सरकारें गिराने या बनाने का आइडिया देते हैं, या इसे पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने की गारंटी के तौर पर वो मौजूद रहते हैं? क्या गौतम अडानी आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? ये सवाल अब खड़े होने लगे हैं एक बार फिर। हालांकि इस तरह के सवाल तो राहुल गांधी बार बार उठाते रहे और ये बताते रहे कि बीजेपी और अडानी का रिश्ता क्या है। वो प्रधानमंत्री से अडानी को जोड़कर संसद में भी सवाल कर चुके हैं और सड़क पर भी सवाल कर चुके हैं। लेकिन अब एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस बात पर मोहर लगा दी। अजीत पवार बीजेपी के साथ आए एनसीपी को तोड़कर और उप मुख्यमंत्री बन गए। एक नहीं, दो बार बन गए और फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा बटोगे कटोगे वाला, उससे हमारा लेना देना नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं चल सकता। और अडानी को लेकर खुलासा कर रहे हैं कि हां भाई, जो अजीत पवार और अमित शाह के बीच बातचीत हुई थी उसमें मीडिएटर अडानी थे। अजीत पवार ने कहा है कि अडानी ने पवार और अमित शाह के बीच मध्यस्थता करा के एनसीपी को एनडीए में शामिल कराने की कोशिश की। बीजेपी गठबंधन के साथ ही अजीत पवार ने अब एक और खुलासा, एक धमाका कर दिया है। अजीत पवार ने खुलासा किया है कि 2019 विधानसभा चुनाव के बाद अडानी ने एनसीपी और बीजेपी गठबंधन की कोशिशों को अमल में लाने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। एनसीपी और बीजेपी नेताओं की बैठक में अडानी भी शामिल होते थे। राहुल गांधी के दावों पर अजीत पवार ने मोहर लगा दी है। इस बयान से वाकई में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उद्योगपतियों की सरकार है या उद्योगपतियों के जरिए सरकार बन रही है। जो नारा दिया गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या यह राजनेता और उद्योगपतियों का एक साथ आना अपने आप को सेफ करने के लिए है? उद्योगपतियों का सरकार बनाने में आखिर क्या ऐसा मकसद है जो हल हो जाता है? आखिर क्या फायदा है? अजीत पवार के इस बड़े खुलासे ने पूरी क्रोनोलॉजी देश के सामने लाकर रख दी। कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब यह बयान दिया गया, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री का बयान चुनावों के बीच में, तब इस पर प्रतिक्रिया तो आना लाजमी थी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पे लिखा कि एक इंटरव्यू में जो कहा गया है अजीत पवार के जरिए, जिसपे यह कहा गया कि गौतम अडानी ने महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए बैठकें करवाई, मीडिएटर की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने गठबंधन को ठीक करने की कोशिश की। इससे सवाल गंभीर उठते हैं, क्या वो भाजपा के आधिकारिक वार्ताकार हैं? क्या उन्हें गठबंधन तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी कहीं से? एक व्यवसायी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए इतना उत्सुकता के साथ और बारीकी के साथ काम क्यों कर रहा है? ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कई सवाल उठाए और ये सवाल लाजमी भी हैं कि आखिर जो चीजें कही जाती हैं वो असल में राजनेताओं के सामने जब होती हैं और वो अपने इंटरव्यूज के जरिए, अपने बयानों के जरिए जनता के सामने रखते हैं, तब हैरानी होती है कि आखिर चल क्या रहा है। लोकतंत्र में जिसे हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, या फिर किसी राजनेता के लिए सरकार चुनी जा रही है, नेता बनाए जा रहे हैं और सरकारें बिगाड़ी जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं पार्टियां? गंभीर सवाल इसलिए भी है कि गौतम अडानी आज भी बीजेपी के साथ चर्चा में हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, सेबी पर लगे आरोप, आज तक भारत सरकार ने उस पर कोई बयान नहीं दिया, कोई जांच नहीं करवाई। और अडानी आज भी पाक साहब बने घूम रहे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जाकर कारोबार कर रहे हैं। आरोप यह है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं उन देशों से अडानी को कारोबार मिल जाता है। बहरहाल ये पूरा माजरा क्या है? राहुल गांधी के तमाम जो आरोप अब तक रहे, जो आरोप रहे, उन आरोपों पर मोहर लगा दी है अजीत पवार के बयान ने। अब देखना होगा अजीत पवार का ये इंटरव्यू, उनका ये बयान महाराष्ट्र के चुनावों पर कितना असर डालता है और कितनी मजबूती राहुल गांधी को देता है कि आगे वो किस तरह से हमला करते हैं अडानी और बीजेपी के गठजोड़ पर, और अडानी को लेकर और क्या चीजें चुनाव से पहले और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।